भारत के पार्लियामेंट के उद्घाटन की तस्वीरें देखकर पाकिस्तानियों ने अपनी सरकार से सवाल पूछना शुरू कर दिया है। असल में नई संसद की शुरुआत करते समय वहां पवित्र कुरान की आयतें पढ़ी गई थीं। उस वक्त पीएम नरेंद्र मोदी भी वहां मौजूद थे। ये तस्वीरें इस वक्त आप अपनी स्क्रीन पर भी देखेंगे। ये देखिए, ये तस्वीरें आपको हम दिखा रहे हैं और पाकिस्तान में मोदी की यही तस्वीर वायरल है। और इसे देखने के बाद पाकिस्तान में जो सवाल पूछे जा रहे हैं वो सुनकर शहबाज शरीफ के लिए भी जवाब देना मुश्किल हो गया है। आइए करते हैं देशहित की शुरुआत। पाकिस्तान और पीओके पर आई दो बड़ी खबरों से देशहित की आज शुरुआत करेंगे। दोनों खबरें भारत से जुड़ी हुई हैं और दोनों में इस्लामाबाद का डर साफ दिख रहा है। पीओके पर योगी आदित्यनाथ का बुलंद ऐलान सुनकर कांप रहे पाकिस्तान का रिएक्शन आया है। और दूसरी खबर पाकिस्तान में उठे एक ऐसे सवाल के बारे में है जिसे सुनकर पाकिस्तानी भी सहमे हुए हैं। असल में योगी के मिशन पीओके की गूंज सरहद पार पहुंच गई है। साथ ही पीओके में खिलाफत बगावत की आग तेज होने के संकेत आ रहे हैं। दूसरी तरफ पाकिस्तान की संसद में भगवत गीता का पाठ कराने को लेकर सवाल पूछे जा रहे हैं। पाकिस्तानी खुद ये सवाल उठा रहे हैं और ये दोनों खबरें पाकिस्तान की सरकार के लिए भारी संकट बन गई हैं। लेकिन पहले देखिए पीओके पर योगी का ऐलान सुनकर पाकिस्तान से क्या रिएक्शंस आए हैं। पाक अधिकृत कश्मीर से आवाज उठ रही है कि हमें भी अब इस पाकिस्तान से मुक्ति दो, भारत के अंदर फिर से वापस लाने का कार्य करो। वे मांग वहां पे उठने लग गई है। पीओके पर योगी आदित्यनाथ की बुलंद आवाज से पाकिस्तान सहमा हुआ है। योगी का ऐलान सुनकर धरती की जन्नत अब पाकिस्तान के लिए जहन्नुम बन गई है। पाक अधिकृत कश्मीर से आवाज उठ रही है कि हमें भी अब इस पाकिस्तान से मुक्ति दो, भारत के अंदर फिर से वापस लाने का कार्य करो। वे मांग वहां पे उठने लग गई है। आपने देखा होगा पाकिस्तान के अंदर की क्या स्थिति है। 5 किलो गेहूं के लिए छीना झपटी हो रही है। यानी दुनिया को आतंकवाद की भट्टी में झोंकने वाला आज एक एक रोटी के लिए तरस रहा है और भारत समृद्धि की एक नई नई राह चढ़ रहा है। योगी के गुस्से का ट्रेलर पीओके में पाकिस्तान की कब्र तैयार कर रहा है। पीओके के लिए आजादी की डिमांड हुई तो डरे हुए पाकिस्तान का रिएक्शन आने लगा। कैमरे पर पाकिस्तानियों ने कहा कि वो पीओके डिजर्व ही नहीं करते। जो पाकिस्तान खुद के लिए 2 रोटी का इंतजाम नहीं कर सकता, वो भला पीओके के कश्मीरियों का पेट कैसे भरेगा। योगी ने जो कहा सेम टू सेम वही बयान पीओके से भी आया है। सरहद पार बैठा कश्मीरी भी जम्मू कश्मीर और भारत का नाम लेकर पाकिस्तान को डरा रहा है। ये जो आज़ाद कश्मीर की पट्टी है, ये पिछले 75 साल से पाकिस्तान के इंतजाम में है। इसकी जो मजमूई मुआशी सूरत हाल है उसका कंपैरिजन करें आप भारतीय मकबूजा कश्मीर से और इसके टूरिज्म डिपार्टमेंट का बिलखुसूस आप कंपैरिजन करें तो पाकिस्तान ने तो यहाँ कुछ भी नहीं किया। ये इलाका आज भी आटे की लाइनों में लगा हुआ है। ये इलाका आज भी बुनियादी ज़रूरियात ज़िंदगी से महरूम है। यहाँ के लोग अपना जो है वो अपनी मेहनत बेच के दुनिया भर से जाके पैसे कमा के पाकिस्तान को भी दे रहे हैं और अपने बीवी बच्चों के भी पेट पाल रहे हैं। और टूरिज़्म के हवाले से यहाँ कोई ऐसा बुनियादी कदम नहीं उठाया गया जिससे हमारी इन खूबसूरत चोटियों की तरफ दुनिया के जो बैनुल-अक़वामी सयाह है वो आ सके। बल्कि हमारे पुलों पर तो ये बोर्ड लगे हुए हैं कि बैनुल-अक़वामी सयाहों को दाखिले की इजाज़त नहीं है। योगी की बुलंद आवाज ने पीओके में बगावत की आग को और तेज कर दिया है। ऐसे बयानों का असर पाकिस्तान की जनता पर भी दिख रहा है। अब तो हालात ऐसे हैं कि इस्लामाबाद और लाहौर में भी जम्मू कश्मीर के डेवलपमेंट की चर्चा हो रही है। पीओके को लेकर शहबाज सरकार पहले से ही टेंशन में है। पीओके के मुजफ्फराबाद और गिलगिट बाल्टिस्तान से अक्सर प्रोटेस्ट की तस्वीरें आती हैं। पाकिस्तान के खिलाफ नारे लगते हैं। पाकिस्तानी फौज के लिए वहां कब्जा बनाए रखना मुश्किल हो रहा है। इसी बीच योगी ने पहले पीओके को पाकिस्तानी कब्जे से छुड़ाने की बात कही और इसके साथ ही
इस्लामाबाद का फ्यूचर भी बता दिया। भारत का सबसे जो उपजाऊ लैंड था वो अब पाकिस्तान की ओर गया, लेकिन वो संभाल नहीं पाया। उसको अपने आप में विश्वास नहीं था। परिणाम क्या है? भारत की अर्थव्यवस्था 9 वर्ष में 10 से घट करके दुनिया की 5वीं बड़ी अर्थव्यवस्था भारत बना है, और पाकिस्तान दरिद्रता की नई नई सीढ़ी चढ़ता हुआ आगे बढ़ रहा है। यही अंतर है। एक भारत समृद्धि की नई सीढ़ियों को चढ़ रहा है और एक पाकिस्तान है वो दरिद्रता की सीढ़ियों को चढ़ता हुआ नरक की गर्त में गिरता जा रहा है। योगी के बयान पर पाकिस्तानियों का रिएक्शन सुनकर हैरान हो जाएंगे। कश्मीर की बात करते करते पाकिस्तानियों ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तारीफ शुरू कर दी। एक पाकिस्तानी उनका फैन बन गया तो दूसरा कश्मीर में डेवलपमेंट देखकर कसीदे पढ़ने लगा। पीओके पर योगी का इशारा पाकिस्तान के लिए मोर्चा छोड़ने का सिग्नल है। अगर इस्लामाबाद अब भी नहीं सुधरा तो वो टाइम आएगा जब पीओके के कश्मीरी खुद ही पाकिस्तान का बोरिया बिस्तर समेट देंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। पाकिस्तान के आर्थिक हालात दुनिया से छिपे नहीं हैं। अब तो ऐसी स्थिति हो गई है कि दुनिया के दूसरे मुल्क पाकिस्तान की कुर्की करने लगे हैं। एक दिन पहले ही मलेशिया ने पाकिस्तान की सरकारी विमान कंपनी PIA का प्लेन जब्त कर लिया था, क्योंकि पाकिस्तान ने मलेशिया का पैसा नहीं चुकाया था। हालांकि पैर पकड़ने के बाद मलेशिया ने PIA का प्लेन छोड़ा। मलेशिया के अंदर पाकिस्तान का एक त्यारा जो है PIA, पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइन, जिसे हम सब्ज हलाली परचम के साथ जो दुनिया में ट्रैवल करता है उसकी बड़ी हम तारीफ़ें करते हैं। खैर हमारी एयरलाइन का तो कोई हाल नहीं है। अगर आप जहाज़ों के अंदर बैठे हैं तो ऐसे लगता है पता नहीं ये ऐसे जहाज़ तो अफ्रीका में भी नहीं होंगे। पाकिस्तान की फिर अंतर्राष्ट्रीय बेइज्जती हो गई। मुस्लिम दोस्त ने ही पाकिस्तान को बेनकाब कर दिया। पाकिस्तान की मीडिया में बदनामी के चर्चे होने लगे हैं। कहते हैं ना कि जब गरीबी आती है तो दोस्त भी साथ नहीं देते। ऐसा ही कुछ हुआ है पाकिस्तान के साथ। इस्लामिक देश मलेशिया ने पाकिस्तान को गरीबी में बड़ा झटका दे दिया। मलेशिया ने पाकिस्तान के सरकारी एयरलाइंस PIA का विमान जब्त कर लिया था। PIA का विमान बोइंग 777 मलेशिया के कुआलालंपुर एयरपोर्ट पर पहुंचा था। उस विमान को पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइंस ने मलेशिया की एक कंपनी से लीज पर लिया था। दावा है कि उसे 126 करोड़ पाकिस्तानी रुपयों में मलेशिया की कंपनी से लीज पर लिया था। लीज का पैसा नहीं चुकाने पर कंपनी ने कुआलालंपुर एयरपोर्ट पर ही पाकिस्तान के प्लेन को रोक लिया। प्लेन के यात्रियों के लिए मुसीबत बढ़ गई। एयरपोर्ट पर पाकिस्तान के यात्री फंसे रहे। शहबाज सरकार तक पाकिस्तान के प्लेन जब्त होने की बात पहुंची तो शहबाज सरकार ने डिप्लोमेटिक तरीके से मलेशिया से बातचीत की। बहुत कोशिशों के बाद जाकर मलेशिया ने पाकिस्तान के प्लेन को जाने दिया। पाकिस्तान की ओर से दावा किया गया 126 करोड़ में से सिर्फ 50 करोड़ रुपए ही बकाया थे। बाद में विमान को लीज पर देने वाली कंपनी को बकाया चुका दिया गया, जिसके बाद PIA का प्लेन मलेशिया से पाकिस्तान लौट सका। आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी राजस्थान के अजमेर और पुष्कर में थे। इस साल के अंत में राजस्थान में विधानसभा चुनाव होने हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज से ही राजस्थान में चुनावी शंखनाद कर दिया है। ये आपको इस वक्त की बड़ी खबर हम बता रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नई संसद पर कांग्रेस नेताओं के बयान को लेकर कहा कि कुछ लोगों को देश की कामयाबी नहीं पच रही है। पीएम मोदी ने आरोप लगाया कि कांग्रेस ने नई संसद पर राजनीति करके कीचड़ उछाला। पीएम मोदी ने कहा कि कांग्रेस ने गौरव के क्षण पर राजनीति की। पीएम मोदी ने भ्रष्टाचार को लेकर फिर कांग्रेस पर हमला बोला। उन्होंने कांग्रेस को 85% कमीशन खाने वाली पार्टी भी कहा। बहुत जरूरी होता है कि जो पैसा सरकार भेजे वो पूरा का पूरा विकास के कार्यों में लगे। कांग्रेस के नेता, पूर्व प्रधानमंत्री
राजीव गांधी ने सार्वजनिक रूप से माना था कि कांग्रेस सरकार 100 पैसे भेजती है, 1 रुपया अगर भेजती है तो 100 पैसे में से 85 पैसे भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ जाते थे। कांग्रेस हर योजना में 85% कमीशन खाने वाली पार्टी है। ये भारत के ही लोग हैं जिनकी वजह से आज दुनिया कह रही है कि ये दशक भारत का दशक है, ये सदी भारत की सदी है। भारत की ये उपलब्धियां, भारत के लोगों की ये कामयाबी कुछ लोगों को पच नहीं रही है। 3 दिन पहले आपने ये देखा है, भारत को नया संसद भवन मिला है। आपने टीवी पर देखा। मैं आपसे पूछता हूं, ये नया संसद भवन आपको गर्व हुआ कि नहीं हुआ? आपका माथा ऊंचा हुआ कि नहीं हुआ? हमारे देश की शान बढ़ने का आपको आनंद हुआ कि नहीं हुआ? लेकिन कांग्रेस और इसके जैसे कुछ दलों ने इस पर भी राजनीति का कीचड़ उछाला। कई पीढ़ियों के जीवन में ऐसे अवसर एक बार ही आते हैं, लेकिन कांग्रेस ने भारत के गौरव के क्षण को भी अपने स्वार्थी विरोध की भेंट चढ़ा दिया। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने विदेशी धरती से एक बार फिर पीएम मोदी और उनकी सरकार पर निशाना साधा। राहुल ने इस बार भगवान का सहारा लेकर प्रधानमंत्री पर तंज कसा। अमेरिका में राहुल गांधी ने जो बातें कही उसे लेकर अब दिल्ली में सियासत गर्म है। बीजेपी ने राहुल के बयानों को देश विरोधी बताकर पलटवार किया है। They could sit down with God and have a conversation and explain to him, about what is going on. I think if you sat Modi ji down next to God, Modi ji would start explaining to God how the universe works. Right? Yes, and God would get confused that what have I created? देश के प्रधानमंत्री का अपमान करने वाला यह दिव्य ज्ञान राहुल गांधी ने विदेशी धरती पर दिया। पूर्व सांसद रह चुके राहुल ने इस बार पीएम नरेंद्र मोदी पर अमेरिका से पर्सनल अटैक किया। सैन फ्रांसिस्को में भारतीय समुदाय के बीच राहुल गांधी ने अपनी भारत जोड़ो यात्रा की तारीफ की और मोदी सरकार को बीमारी का शिकार बता दिया। That is the disease, that we have a group of people in India who are absolutely convinced that they know everything. In fact, I think they think maybe they know even more than God. They could sit down with God and have a conversation and explain to him, about what is going on. And of course, our Prime Minister is one such specimen. मोदी पर निशाना साधते हुए राहुल गांधी यहीं नहीं रुके। उन्होंने नाम लिए बिना पीएम पर हमला बोला और कहा कि वो वैज्ञानिकों को विज्ञान सिखा सकते हैं, इतिहासकारों को हिस्ट्री सिखा सकते हैं, आर्मी को जंग लड़ना और एयरफोर्स को उड़ना सिखा सकते हैं, मगर असल बात यह है कि उन्हें कुछ भी समझ नहीं है। राहुल गांधी ने पीएम ही नहीं, बीजेपी और आरएसएस को भी टारगेट किया। कांग्रेस नेता ने देश में संस्थाओं का गलत इस्तेमाल करने का आरोप लगाकर प्रहार किया। The normal tools that we used to use for politics, conversations like this, public meetings, was simply not working anymore. All the instruments that we needed to do politics in India, they were controlled by the BJP and the RSS. राहुल की आरोपों वाली ये बयानबाजी अल्पसंख्यकों के मुद्दे तक भी पहुंची। राहुल ने दावा किया कि भारत में सिर्फ मुस्लिम ही नहीं, बल्कि सभी अल्पसंख्यक खतरे में हैं। It is felt most strongly by the Muslim community.
Okay, because it is done most directly to them. But in fact, it is being done to all minorities. I can guarantee you that the same way you are feeling attacked, I can guarantee you my Sikh brothers are feeling the same thing. In life, you cannot understand. राहुल ने अमेरिका जाकर वही बातें दोहराई जो वो भारत के अलग अलग हिस्सों में कहते रहे हैं, पर इस बार उन्होंने भगवान का नाम लेकर अटैक किया। राहुल के हर हमले का जवाब बीजेपी ने भी आक्रामक अंदाज में दिया। आज वो विदेशों में जाकर राहुल गांधी जी भारत, भारतीयों और भारतीयता को अपमानित करते हैं, बदनाम करते हैं, कीचड़ उछालते हैं। ये देश को कभी स्वीकार नहीं होगा। कांग्रेस के यह युवा नेता जो संसद की सदस्यता खो चुके हैं, जो आने वाले लोकसभा चुनाव में लड़ने का अभी माननीय न्यायालय से कोई जजमेंट उनके पक्ष में नहीं आया कि वो लड़ेंगे, लेकिन प्रधानमंत्री पद को पाने की इतनी जल्दीबाजी है उनको कि वह कुंठा से ग्रस्त हैं। राहुल गांधी मार्च में लंदन गए थे, तब भी उनके बयानों पर घमासान मचा था और संसद का बजट सत्र नहीं चल पाया था। अब राहुल गांधी अमेरिका में हैं और वहां भी जो बातें कही हैं, उन पर भी संग्राम शुरू हो गया है। सवाल इसी बात का है कि कांग्रेस की ऐसी कौन सी रणनीति है जो राहुल गांधी विदेश जाकर बार बार भारत के बारे में कुछ ऐसा बोलते हैं जो उनके लिए ही मुसीबत बन जाता है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। राहुल गांधी इस वक्त अमेरिका में हैं और आज एक अमेरिकी संस्था मॉर्गन स्टैनली ने भारत की तारीफ में एक रिपोर्ट जारी की है। देशहित पाठशाला में आज आपको देश पर गर्व करने वाले आंकड़े दिखाते हैं। रिपोर्ट के मुताबिक पिछले 10 सालों से कम वक्त में भारत की अर्थव्यवस्था में 10 बड़े बदलाव हुए हैं। जिन सेक्टर्स में ये चेंजेस आए हैं उनमें प्रमुख हैं इकोनॉमी, इंफ्रास्ट्रक्चर, डिजिटल ट्रांसफर और विदेशी निवेश पर फोकस। मॉर्गन स्टैनली के मुताबिक भारत में जीएसटी कलेक्शन लगातार बढ़ा है और डिजिटल ट्रांजैक्शन 76% की रफ्तार से बढ़े हैं। मॉर्गन स्टैनली के मुताबिक भारत ने अपनी पॉलिसी में सुधार किया, जिसका असर इकोनॉमी और मार्केट पर दिखाई दिया है। रिपोर्ट के मुताबिक 2014 के बाद से भारत बहुत ज्यादा बदल गया है और इसने दुनिया की इकोनॉमी में अपनी जगह बनाई है। मॉर्गन स्टैनली के मुताबिक वो उन विदेशी इन्वेस्टर्स से सहमत नहीं है जो भारत के लिए नकारात्मक बातें करते हैं। इससे पहले मई 2023 की रिपोर्ट में दावा किया गया था कि भारत की जीडीपी इस साल 6.2% की रफ्तार से बढ़ेगी। मॉर्गन स्टैनली अमेरिका का एक ग्लोबल इन्वेस्टमेंट बैंक और फाइनेंशियल सर्विसेज देने वाला संस्थान है और ऐसी रिपोर्ट से विदेशी इन्वेस्टर्स और कंपनियों को भारत के बारे में 100% सही और सच्ची खबरें मिल रही हैं। अगर आपका बच्चा भी ऑनलाइन गेम खेलता है तो सावधान हो जाइए। एक नाबालिग बच्चा ऑनलाइन गेम खेलता था और गेम खेलते खेलते वो बच्चा धर्मांतरण के जाल में फंस गया। मामला यूपी के गाजियाबाद से जुड़ा है। सवाल है कि क्या धर्मांतरण गैंग अब ऑनलाइन गेम्स के सहारे नाबालिगों को अपना शिकार बना रहा है? इस रिपोर्ट में देखिए। 17 साल के जैन धर्म के एक युवक ने परिवार से छिपकर इस्लाम अपना लिया और परिवार को पता तक नहीं चला। गाजियाबाद के सेक्टर 23 की यही वो मस्जिद है जहां वो चोरी छिपे नमाज पढ़ने जाया करता था। पीड़ित लड़का दिन में 5 बार जिम जाने का बहाना बनाकर गायब रहता था। परिवार वालों ने पीछा किया तो पता लगा कि वो मस्जिद में नमाज पढ़ने जाता है। परिवार वालों ने जब बेटे से पूछा तो उसने बताया कि उसने इस्लाम धर्म कबूल कर लिया है। जिम के नाम पे झूठ बोल के बाहर जाता था और जब उन्होंने उनका पीछा करा तो एक मस्जिद में उनको नमाज पढ़ते हुए उनको दिखाई पड़े। इस पर उन्होंने आपत्ति जताई और जब इन्होंने उनका फ़ोन वोन चेक करा तो उन्होंने देखा कि ऑनलाइन बद्दो नामक कोई डिजिटल आइडेंटिटी है जिससे कि वो बातचीत करते हैं। परिवार ने धर्मांतरण किए जाने की शिकायत पुलिस में की है। पुलिस ने नाबालिग लड़के के मोबाइल फोन की जांच की तो फोन से धर्मांतरण किए जाने का खुलासा हुआ। पुलिस के मुताबिक लड़का मुंबई के बद्दो नाम के शख्स के संपर्क में था और उससे बातचीत करता था। नाबालिग लड़का ऑनलाइन गेमिंग ऐप पर गेम खेलता था। गेमिंग ऐप्स के लिए युवक ने 2 साल पहले डिजिटल करेंसी खरीदी थी। डिजिटल करेंसी खरीदने के लिए बद्दो को ऑनलाइन पेमेंट किया था और तब से ही वो बद्दो के संपर्क में आया था। परिवार को मस्जिद के मौलाना पर भी धर्मांतरण कराने का शक है और इनके फ़ोन में कुछ वीडियोस वगैरह हैं जो कि इनको शक है जो कि धर्मांतरण करने में उपयोग करी गई हैं। तो इसमें हम पहले उनकी डिजिटल आइडेंटिटी के बारे में साइबर के माध्यम से पता कर रहे हैं और उसके बाद ही जो भी कार्रवाई होगी हम करेंगे। पीड़ित युवक के मोबाइल फोन से भगोड़े इस्लामिक कट्टरपंथी
जाकिर नाइक के कई वीडियो भी मिले हैं। माना जा रहा है कि उसी वीडियो के जरिए पीड़ित का ब्रेन वॉश किया गया। फिलहाल गाजियाबाद पुलिस मुंबई के बद्दों की पहचान तलाशने में जुटी है ताकि धर्मांतरण गैंग के और कितने शिकार हुए हैं पता लगाया जा सके। गाजियाबाद से पीयूष गौड़ के साथ ब्यूरो रिपोर्ट जी मीडिया। और एक मामला झारखंड से भी सामने आया। झारखंड में लव जिहाद के नए मॉडल को लेकर विवाद खड़ा हो गया है। एक मॉडल मानवी ने रांची में मॉडलिंग का इंस्टीट्यूट चलाने वाले तनवीर अख्तर पर गंभीर आरोप लगाए हैं और यह मामला पुलिस तक पहुंच गया है। मॉडलिंग का इंस्टीट्यूट, लव जिहाद का नया मॉडल। वो कहता है कि मुझसे शादी कर लो और वो मुस्लिम है। वो चाहता है कि मैं हिंदू से मुस्लिम बन जाऊं, उससे शादी कर लूं। मॉडल बनने का सपना लेकर बिहार से रांची पहुंची मानवी को लव जिहाद के जाल में फंसाने की कोशिश हुई। आरोप मॉडलिंग इंस्टीट्यूट चलाने वाले तनवीर अख्तर पर लगा है। मानवी के मुताबिक तनवीर लंबे अरसे से ब्लैकमेल कर रहा था। वो मुस्लिम है और वो मेरे साथ कुछ गलत हरकतें करने की कोशिश कर रहा था, जिसे मैंने मना किया तो उसने ज़बरदस्ती इधर उधर से कहीं से, मुझे नहीं पता, लेकिन मुझे नहीं पता मुझे कुछ खिलाया पिलाया गया या क्या, लेकिन उसने कुछ गलत तस्वीरें निकाली जिसको दिखाकर वो मुझे ब्लैकमेल करके वो रिलेशन में रखना चाहता था। तनवीर अख्तर के इरादे पहले से ही जिहादी थे, इसीलिए मानवी को अपना नाम बताने में भी फरेब किया था। वहाँ पे जब वो मुझसे मिला तो मुझे पता था कि उसने बताया कि यश नाम है, और उसके बाद वहाँ पे और भी बहुत सारे लोग थे। वहाँ पे मैं हॉस्टल में रहती थी तो और भी लोग थे जो तनवीर नाम का भी जिक्र करते थे। तनवीर ने मॉडलिंग इंस्टीट्यूट में ही मानवी को परेशान करना शुरू कर दिया था, जिसके बाद मानवी मुंबई शिफ्ट हो गई, लेकिन तनवीर ने उसे परेशान करना नहीं छोड़ा। इन हरकतों से परेशान होकर मानवी ने मुंबई में रिपोर्ट दर्ज करा दी। पुलिस से मेरी यही मांग है कि मुझे इस हैवान से बचाएं। ये जो इतनी हरकतें कर रहा है, मैंने इतने कंप्लेन किए, वो मुझे मारने की कोशिश तक कर रहा है। मेरे परिवार वालों को धमकी देता है कि मुझे धमकी देता है कि मैं तुम्हारे भाई को मार दूंगा या तुम्हारे बाप को मार दूंगा। मुझे एक टाइम देता है, एग्जैक्ट डेट देता है, मैं इस दिन मार दूंगा। मानवी की शिकायत पर मुंबई पुलिस ने केस रांची ट्रांसफर कर दिया है। रांची पुलिस अब मामले की जांच कर रही है। हालांकि तनवीर ने खुद पर लगे आरोपों को खारिज किया है, यानी पूरा मामला अब पुलिस की जांच के बाद ही साफ होगा। ब्यूरो रिपोर्ट जी मीडिया। जी न्यूज़।